हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, कहीं ना कहीं एक फूड ब्लॉगर जो कंट्रोवर्सी से कोसों कोसों दूर थी। सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट और कहीं ना कहीं आज पूरे सोशल मीडिया पर वो एक कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बन गई। सिर्फ उन्होंने लाइव आकर ये कहा कि भाई जो भी मेरे बेटे के साथ हुआ है, ना तो मैं उसकी यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती हूँ, ना उसके बारे में मुझे यहाँ पर कुछ पता है। ये स्टेटमेंट जैसे ही दिया, हजारों लाखों लोगों के दिमाग में अब ऐसी बातें यहाँ पर घूमने लगी कि भाई आखिर एक माँ क्यों नहीं चाहेगी कि भाई उसके बेटे के बारे में उसे यहाँ पर पता चले। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई जहाँ पर भी मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, वहाँ पर एक शख्स भी नहीं था। तो भाई आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी फिर लाकर? अब कुछ ऐसी बातें यहाँ पर उनके और उनके बेटे के साथ निकल कर यहाँ पर बाहर आई है जो वाकई हैरान करने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर मेरे पास आए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई आखिर क्यों नहीं चाहती चटोरी रजनी जी अपने बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराना, और जो बातें उन्हें यहाँ पर पता है क्यों वो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहती, जबकि वो सारी चीज़ें एक सोशल मीडिया पर पार्ट ही बन गई हैं। क्योंकि जब से उन्होंने अपने बेटे का एक पोस्ट शेयर किया है, तब से वो एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी है। आखिर क्यों वो सारी चीज़ें यहाँ पर चटोरी रजनी जी छुपाना चाहती हैं, इसके पीछे क्या है रीज़न, वो सारी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इनकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले चटोरी रजनी जी का पहला जो प्राइमरी सबसे पहली चीज़ है वो है कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें करवाना चाहिए था। पुलिस के थ्रू पता लगवाना चाहिए था कि भाई ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उनके बेटे की यहाँ पर जान गई। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बातें समझ निकल कर आ रही हैं कि वो इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहती क्योंकि ये जो केस है ये उनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें, हम सब जानते हैं कि जो चटोरी रजनी जी का बेटा है तरन जैन, वो कहीं ना कहीं 16 साल का था। इसका मतलब वो लड़का यहाँ पर नाबालिग था। तो उसके हाथ में सबसे पहले चटोरी जी ने बाइक क्यों दे दी यहाँ पर विदाउट लाइसेंस, और विदाउट लाइसेंस वो बेधड़ल्ले से यहाँ पर रोड पर बहुत ही फास्ट यहाँ पर पता चला है कि वो बाइक वगैरह चलाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो रेसिंग वगैरह भी यहाँ पर किया करता था अपने दोस्तों के साथ। और सबसे जो बाइक का बाप है, यानी यहाँ पर जो बुलेट है, रॉयल एनफील्ड है, वो सबसे हैवी बाइक है, वो उसे कहीं ना कहीं दे दी गई थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर आई हैं जो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप प्रूफ के साथ यहाँ पर देख सके कि भाई कैसे एक माँ ने अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा सामान उसे दे दिया कि उसकी जिंदगी हम खुद ही यहाँ पर खतरे में डाल दी। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतने छोटे बच्चे को यहाँ पर उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर जिद यहाँ पर ना पूरी करते हो उसे यहाँ पर समझाना चाहिए था। अब यहाँ पर दूसरी बात ये सामने आई है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो वो नहीं करवाना चाहती क्योंकि केस उनके ऊपर यहाँ पर उल्टा पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर ये बात समझ में आई है कि भाई तरन जैन ने जाने से पहले यहाँ पर एक पोस्ट शेयर किया था। अब यहाँ पर ये पोस्ट यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ। तो उसमें लिखा है, वेदर आई विल पास, और आई विल पास द ग्रेड इन 11th स्टैंडर्ड, और आई विल पास अप। अब ये पोस्ट क्या है? ये बहुत ही चौंकाने वाला पोस्ट यहाँ पर तरन जैन ने शेयर किया है उनके इंस्टाग्राम पर। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जब हम उनके इंस्टाग्राम पर गए तो यहाँ पर पता चला कि उनका इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं प्राइवेट कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पर बाइक्स की फ़ोटो थी वो सब के सब यहाँ पर डिलीट कर दी गई है। लेकिन कुछ सोर्सेस के थ्रू हमें यहाँ पर ये पोस्ट मिला है, और ये पता चला कि सुबह 4 बजे तरन जैन जाकर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइक राइड करता था, रेसिंग लगाता था। अब आप बोलोगे कि दिल्ली जैसी जगह तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो भाई यहाँ पर रेसिंग कैसे पॉसिबल है? नहीं, यहाँ पर उनके लोकेशन से कम 2 घंटे दूर यमुना पार्क वगैरह जहाँ पर रोड खाली होता है, वहाँ पर सुबह 4 बजे जाकर ये यहाँ पर रेसिंग वगैरह किया करता था। तभी आपने देखा होगा कि बहुत बार उनके हाथों में यहाँ पर ग्लव्स वगैरह होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ उनके जो पुराने फॉलोअर्स हैं, जो यहाँ पर उन्हें काफ़ी सालों से
उनके यहाँ पर व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, जो उन्हें कहीं न कहीं अपने सीनियर मानते हैं, जो उनके आस-पास रहते हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि भई ये जो तरण जैन है, वो इस तरह से अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता है। अब ये एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि भई जब वो क्लासेस से वापस आ रहा था, तब ही यहाँ पर ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो ये तक यहाँ पर मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, ये तक बात सामने आई है कि तरण जैन कहीं न कहीं स्टंट वगैरह भी करता था, हाथ छोड़कर भी कहीं न कहीं यहाँ पर बाइक वगैरह राइड करता था। ये बात भी कहीं न कहीं सामने आई है। तो क्या इनकी माँ के पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपने बेटे के बारे में इन्फॉर्मेशन रखे कि वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। देखो, इस यहाँ पर इतने दोस्त इसलिए यहाँ पर तरन जैन के बने क्योंकि भई घर पे उनके मम्मी-पापा नहीं होते थे। पापा ऑफ़िस जाया करते थे और ये जो उनकी मम्मी है फूड से रिलेटेड कुछ काम की वजह से बाहर होती, जैसे हमको पता है उनका एक्सीडेंट भी हुआ था तो वो केरला वगैरह में थी। इस वजह से यहाँ पर बेटे ने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बनाए थे और इस तरह के पब्लिक स्टंट वो यहाँ पर किया करता था। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो उनके डेली वॉच करने वाले जो जो आस-पास रहने वाले लोग हैं, वो भी एक जैन करके हैं, मैं उनका पूरा नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। उन्होंने यहाँ पर पहले से ही इन्हें अलर्ट कर दिया था कि अब उनकी मम्मी को, चटोरी रजनी जी को बहुत सारे पोस्ट वगैरह डाले गए थे, वो मैं यहाँ पर लगा भी दूँगा कि भई आपका बेटा यहाँ पर कहीं न कहीं डेंजर में है। आपको इस उम्र में उससे यहाँ पर ये बाइक नहीं दिलवानी चाहिए। वो बहुत हेवी यहाँ पर बाइक है। ये सारी चीज़ें पहले से ही उन्हें यहाँ पर अलर्ट कर दी गई थी। उन्हें यहाँ पर वार्निंग दे दी गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ तो अपने बेटे के प्यार में यहाँ पर अंधी होती है। उसने ये सारे पोस्ट यहाँ पर उसे ना सेंड करे, इसकी वजह से उन्होंने उस दोस्त को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसके चैनल की भी कहीं न कहीं रिपोर्ट की। अब यहाँ पर वो चाहता था कि भई इनको यहाँ पर इन्फॉर्म करूँ, एक प्री इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि वो अलर्ट हो जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो नहीं चाहती थी कि मेरे और मेरे बेटे में कोई यहाँ पर इंटरफेयर करे। तो उसे पता था उस लड़के को कहीं न कहीं लोग झूठा साबित करेंगे, इसलिए उसने ये सारे बाइक्स के वीडियो यहाँ पर बना लिए और एक वीडियो में सारे पोस्ट भी यहाँ पर बनाकर वो शेयर किए और आज कहीं न कहीं लोगों के पास जब वो पोस्ट पहुँच रहे हैं तो लोगों को ये पता चला कि भई पहले से ही इन्हें यहाँ पर पता था और उस लड़के को क्या यहाँ पर पता था कि मैं जाने वाला हूँ? इस वजह से उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया। क्या उन्हें सिक्स्थ सेंस यहाँ पर कहीं न कहीं पता चल गई थी या फिर क्या उनके अकाउंट को यहाँ पर हैक किया गया था? ये पोस्ट आखिर कहाँ से आई? क्योंकि एक और केस में ऐसी पोस्ट कहीं न कहीं, जो राजवीर चौधरी के केस में भी ऐसी पोस्ट यहाँ पर शेयर की गई थी कि मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। क्या अंदर से उसे यहाँ पर एहसास हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पर ये पोस्ट शेयर की? ये जो गुत्थी है अब तक यहाँ पर नहीं सुलझ पाई। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जब सामने आ चुकी हैं, तो लोग सिर्फ़ यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भई आखिर आपने सच क्यों छुपाया? आप ये चीज़ यहाँ पर दुनिया को बताती तो लोग भी यहाँ पर अलर्ट होते, दूसरी माँओं को भी कहीं न कहीं ये सीख मिलती, एक लेसन मिलता कि इस तरह की यहाँ पर अपने बेटे को यहाँ पर फ्रीडम नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं हादसे को इनवाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के रिएक्शन वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।